बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे फ़नकार की बात करेंगे जिसने 14 साल की उम्र से अदाकारी का आगाज़ किया और देखते ही देखते स्टेज का किंग बन गया। कॉमेडी का एक मुनफरिद अंदाज़ उस शख्स ने मुतारिफ़ करवाया जिसमें अवामी लबो लहजा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात को कॉमेडी का अंदाज़ दिया और मज़ाहियत तज्ज़िया शामिल किया। अदाकारी उस शख्स की बेसाख्ता जुमले कहकहों का एक तूफ़ान आ जाया करता था और स्टेज एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ये उस शख्स की पहचान थी। हम बात कर रहे हैं किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ की, जो अब हम में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बेसाख्ता जुमले आज भी उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। उनकी यादें आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी नमाज जनाजा जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में अदा कर दी गई है और तदफीन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। उमर शरीफ ने ज़िंदगी भर जिस तरह लोगों को हंसाया और एक नया ट्रेंड मुतारिफ़ करवाया कॉमेडी की दुनिया में, फैमिली के साथ बैठकर आप स्टेज ड्रामे उनके देख सकते थे और इसके अलावा 70 से ज़ायद ऐसे ड्रामे थे जो उन्होंने ख़ुद लिखे भी थे। उन्होंने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की, उनके करीबी साथियों से प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और उनके जाने के बाद जो कॉमेडी की दुनिया में एक बड़ा खला पैदा हो गया है, इसे कैसे पुर किया जा सकेगा, किस तरीके से उनके फ़न को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मारूफ अदाकार, हिदायतकार जावेद शेख साहब ने। जावेद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। एक बहुत बड़ा खला है जो यकीनी तौर पर पुर नहीं किया जा सकता, उन जैसा ना कोई था ना कोई होगा। हाँ, ये तो बात सही है। वो उनका खला तो कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। वो उमर शरीफ एक था, एक है, एक रहेगा और वो आई एम श्योर कि लोग बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए ना, ये सिलसिला चलता रहेगा। वो एक इतना बड़ा फनकार था, इतने लोगों, करोड़ों लोगों के दिलों में बसता था और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे फनकार तो सदियों में पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। बहुत दुख है, बहुत दुख है। बिल्कुल, आप तो उनके करीबी साथियों में भी थे, आपके साथ बड़ा साथ भी रहा है। क्या आप उनकी स्ट्रगल के बारे में बताएं, कभी कुछ शेयर किया उन्होंने आपसे इस हवाले से? नहीं, वो हमने तो देखिए स्ट्रगल इकट्ठा किया, हमने एक साथ काम शुरू किया और मेरा जो पहला थिएटर का प्ले जो था वो जरा बच के था। फातिमा सुरैया बजिया का लिखा हुआ, कासिम जलाली डायरेक्टर थे और उसका जो पोर्शन एक था वो मेरा और बहरोज का स्पेशल लिखवाया गया था, जो कि उमर शरीफ ने लिखा था। तो उमर शरीफ के लिखे हुए हिस्से को मैंने रिप्रेजेंट किया उस प्ले में और अल्लाह मियां ने बहुत इज्जत दी और हम ऑब्वियसली वहाँ पर स्टेज पे जब हम रिहर्सल करते थे, बैठते थे शुरू के दिनों में कि यार मज़ा आ जाए कि हम एक्टर बन जाएं, हम लाहौर चले जाएं, उनकी फिल्मों में काम करें, वो हमें बुला ले। और एक वक्त आया कि उमर भी लाहौर में था, उसका दफ्तर एवरन्यू स्टूडियो में था और मेरा भी दफ्तर एवरन्यू स्टूडियो में था। तो अल्लाह ताला ने हम दोनों को नवाजा और अभी पिछले हफ्ते ही जब मैं टर्की जा रहा था, जाने से पहले मैं आगा खान गया था उमर शरीफ को देखने के लिए और उनकी आयादत के लिए। तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर मैं देख सकता था। उसके बेटे ने भी मुझे बाद में बताया कि भाई जो आज खुशी इनके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दिल की बातें वो मुझसे ही कर सकता था। दिल की बातें, पुरानी बातें, हमने कितना वक्त साथ गुजारा हुआ है, कितने ड्रामों में बिल्कुल, हमने बेशुमार क्लिप्स भी हैं जिनमें वो बड़ा इजहार कर रहे हैं आपके साथ दोस्ती का और आपके देरीना साथ का। अच्छा शेख साहब, फैमिली ड्रामा, जुमलेबाजी, मकालमा और जो उनकी राइटिंग थी, इस पर उनका कोई सानी नहीं था। अब आजकल का जो स्टेज है,
वो वक्त कब वापस आएगा? क्योंकि आजकल के स्टेज में आप हमसे बेहतर जानते हैं, आइटम सॉन्ग और बस इस तरह की सूरत हाल रहती है, तो जो वो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को वापस कैसे लाया जाए? वो तो देखो क्वालिटी वापस आ ही नहीं सकती, ना वो फनकार रहे, ना मोइन अख्तर रहा, ना अपना उमर शरीफ जी। रहे, ना रजाक राजू रहा, ना अपना अल्लाह जन्नत नसीब करे सिकंदर सनम। सिकंदर, हाँ वो नहीं रहा। तो मेरा मतलब है इतने फनकार जो बिल्कुल थिएटर से मुंसलिक थे, साफ सुथरा काम करते थे, तो वो जब रहे नहीं तो फिर ऐसे काम तो इन लोगों के हिस्से में थे। इन लोगों ने इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था फैमिली ओरिएंटेड ड्रामे। अब तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो अब बहुत ही ऐसे ड्रामे हैं अब तो कि आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते। अच्छा, एक और अहम सवाल है जिसका आपसे जवाब चाहते हैं। अपोजिशन की जानिब से, सिंध असम्बली में अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश की गई है कि सिंध हुकूमत एक अकेडमी कायम करे उमर शरीफ के नाम से, जिसमें फ़न को सिखाया जा सके, फ़न को आगे बढ़ाया जा सके। ये मुतालिबा पूरा हो सकता है और कितनी इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है और सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा करते हैं हम फनकार बरादर। उन्होंने उमर शरीफ के लिए बहुत किया, अब वफाक ने भी किया और जैसे उनकी जो ख्वाहिश थी बेटे के थ्रू जो पता लगी कि वो चाहते थे कि भाई वो उनको अब्दुल्ला शाह गाजी से जी। कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हो, तो वो भी पूरी हुई है। अब हम एक ये बात तो चलो एकेडमी की बात है, बट अभी जो हम चाह रहे हैं दिल, किसी ने आज मुझे ये बात जिक्र किया तो मेरे दिल को भी बात लगी कि हम हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि उमर शरीफ का स्टेट फ्यूनरल हो। अच्छा, ठीक है कि नहीं, कि वो इतना बड़ा फनकार था कि उसको स्टेट फ्यूनरल उसका हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि सारी जिंदगी याद रहेगा कि इस खत्ते में, इस धरती पे एक ऐसा फनकार आया जिसको स्टेट फ्यूनरल मिला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और जाते जाते आप मुख्तसर कोई ऐसा वाकया आपके साथ उनका गुजरा हो जो आप कभी फरामोश नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते, कोई नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, कोई ऐसा देखो, ऐसे तो वाकयात बहुत हैं। वो उमर शरीफ के साथ इतने हमारे इंसिडेंट हैं, वाकयात हैं, मगर वो सारे हंसी मजाक और ऐसे ऐसे हैं कि हम हंस के लोटपोट हो जाते थे। मगर ये जगह नहीं है, ये प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसी बात करने का इस वक्त। तो वो आज से चंद दिन उनकी तदफीन हो जाए, उसके बाद शायद हम उनकी वो भी बातें, ताकि वो लोग अगर हंसे भी तो वो उनको याद करके हंसे। तो उनका काम ही यही था। तो इंशाल्लाह कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अच्छे वाकयात। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मेहमान भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनका तारुफ एक ब्रेक के बाद आपसे करवाएंगे। वेलकम बैक। अपने दीगर मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया है मारूफ कॉमेडियन एक्टर सलीम आफरीदी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शकील शाह साहब भी हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है, मारूफ कॉमेडियन एक्टर हैं, और वली शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ कॉमेडियन एक्टर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सलीम आफरीदी साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा खला है, आप लोग यकीनन बड़े उदास भी हैं और बहुत ज़्यादा तीनों मेहमान इतने मुश्किल वक्त में हमारे लिए टाइम भी निकाल के आए, थके हुए हैं, कभी उमर शरीफ साहब के घर, कभी मुख्तलिफ चैनल्स में। तो इस वक्त आप कितना बड़ा खला है जो पाकिस्तानी स्टेज में आ गया है इस जो उमर शरीफ साहब के जाने के बाद पैदा हो? एक तो ये पूरी कौम का नुकसान है। पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा उमर शरीफ ने दिखाया, और जिस दौर में उठे बड़ा घुटन का माहौल था, और वो जिस तरह अवामी अंदाज लेकर दुनिया पे छा गए। पाकिस्तान का पहला स्टार है जो वर्ल्ड लेवल पे मशहूर हुआ। हिंदुस्तान में अगर होते उमर शरीफ, पूजा की जाती उनकी, इतना बड़ा स्टार था।
तो खला तो उनका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने काम के मौजिद थे। ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने फ़न के ज़रिए बेशुमार आर्टिस्ट बिलवास्ता या बिला वास्ता इंट्रोड्यूस कराया। हम जैसे लोग, मुझे तो खैर वो अपनी गाड़ी में लेकर पहली रिहर्सल में गए थे, लेकिन लोगों ने वैसे बहुत सीखा। ये इन लोगों ने बहुत एजाज़ समझ के काम किया उनके साथ। तो उनका नाम मुकाम काम, उनका जहन, इतने ज़हीन आदमी थे। एक वक्त में 3 से 4 काम करते थे वो। सोचना भी है, बोलना भी है, इस गीत पे नज़र भी रखनी है, कैमरा भी देखना लिखना भी है, हाँ, मैं यानी इतना ज़हीन आदमी, वो तो कुदरती यानी पैदावार थी और गॉड गिफ्ट था हमारे पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान को हमेशा ये फ़िक्र रही वहाँ के आर्टिस्टों को भी कि उमर शरीफ हम में नहीं है, तो उन्होंने अपना उमर शरीफ पैदा करने की कोशिश की। अब वो शरीफ तो एक पैदा कर लिया है, उमर नहीं पैदा कर सके। तो वो बहुत बड़ा खला यकीनन होगा, और यकीनन कौम भी दुआएं कर रही है, जिस कदर कौम सदमे में, तो अल्लाह मग़फ़रत फरमाए उनकी। और यकीनन कुछ और ट्रेंड आएगा, कुछ और अंदाज होगा, और उमर शरीफ दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल। शकील साहब, अब से कुछ देर पहले जावेद शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा वाकई एक बहुत बड़ा खला था जो कभी पुर नहीं हो सकता, एक अकेडमी थी चलती फिरती। जी, स्ट्रेट फ्यूनरल उनका होना चाहिए। आप भी मुतफिक है इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल सही। जावेद भाई ने सही बात कही। वो कहते हैं ना कि उम्र बनना कोई आसान नहीं, उम्र बनना कोई आसान नहीं, उम्र लगती है उम्र बनने में। वाह, बेहतरीन। तो एक ये सदी का नाम है, उमर शरीफ एक सदी का नाम है। और हमने तो उनके साथ जो देखा, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें। वो एक इंसान के, मैं ये नहीं कहता इंसान कैसे थे, वो तो इंसान शख्स बहुत आला किस्म के थे। आवाम के सामने कॉमेडियन थे, किंग ऑफ कॉमेडी थे। उस बैक द स्टेज कुछ और थे, तन्हाई में वो कुछ और थे। तन्हाई में वो एक रूहानी शख्सियत वो बन जाते थे। बहुत पंजतन पाक के मानने वाले, औलिया इकराम के मानने वाले, गौस पाक के मानने वाले, वो ये बैक द स्टेज ये थे, तन्हाई में ये थे। तो उमर शरीफ के कई पहलू हैं, एक पहलू नहीं है। उमर शरीफ, जैसे सलीम भाई ने बताया कि दोबारा उमर शरीफ नहीं पैदा हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कोई नया ट्रेंड आ जाए, लेकिन वो ट्रेंड अलग होगा। वो उमर शरीफ साहब को बीट नहीं कर सकता रहते दुनिया तक। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी एक नॉलेज है, या जो और जो काम किया हमने। देखिए वो स्टाइल, अपने स्टाइल, नया स्टाइल लाए थे वो, अपने काम के मौजूद। मुनफरिद उनका अंदाज था। जी जी, वो रोजमर्रा की जो उन्होंने एक ट्रेंड मुतारिफ करवाया था, रोजमर्रा की गुफ्तगू को उन्होंने कॉमेडी में अवामी तब्दील कर अंदाज, दिया। इसलिए लोगों के दिलों में घर गए। वरना मोइन अख्तर एक इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी शख्सियत, उसके दरमियान से निकल के आना। उमर भाई के साथ, उमर भाई ने मोइन अख्तर भाई के साथ काम करके जगह बनाई, हमने उमर शरीफ के साथ काम करके जगह बनाई। तो ये मैं तो सलीम भाई के ड्रामा मुझे देखता था। सलीम भाई, अब हम हमारी एक इंटरव्यू, हमारी एक होती थी, इनकी भी एक होती थी, लेकिन उसके बाद इनकी 10 एंट्रियाँ होती थी, हमारी वही एक। ये अच्छा। तो मैं ऑब्जर्व क्या करता यार, एक इनकी एंट्री और सलीम, फिर वो मुझे पता सलीम भाई फिर अपनाया है मैंने उस चीज़। जहाँ मौका मिला सलीम भाई एंटर हुए, उमर भाई को क्यों दिए, ठक 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 ठक, पूरा माहौल बन गया। वो फिर हमने काफ़ी बातें हमने सीखी। तो उमर भाई तो, और अजीब बात बता रहा हूँ कि उनकी डांट एक्टर बना देते थे, कॉमेडियन। अच्छा। हमें कोई आज का स्क्रिप्ट नहीं मिलता था हमें। सलीम भाई तो बहुत सीनियर हैं, तो बहुत ज़्यादा काम किया है हमसे। हमने सिर्फ 22-23 साल काम किया। वो स्क्रिप्ट नहीं होता था, खाली बोलते थे हाँ भाई बेटा तेरा नौकर का रोल है, आ जाओ। अब हम देखें, पहला मेरा बदमाश का रोल था, जो सुल्तान राय साहब के कहते तो बदमाश है, आ जाओ। बशीरा फिल्म की तरह सुल्तान राय साहब, भाई वो स्क्रिप्ट तो दें। खाली उन्होंने देखा करके, कर लेगा तू, आ जा। अच्छा। भाई उन्होंने बोला, और मैं फिर रेसल में इंटर पाऊँ, और पता नहीं कहाँ से उनकी वो डांट का टॉपिक बता देते थे वो कि ये इस मौजू पे ये आगे ये तुमने बात करनी है। फन को पहचान भी लेते थे कि ये आदमी ये काम कर लेगा। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा ही नहीं जन्म दिया कि वो आदमी लाइव स्टेज पर आके 2.5 घंटे ऑडियंस, और उसमें पूरा ड्रामा, एक स्टोरी, 1 लाइन सिर्फ हमें बताते थे। अच्छा, मैं इस पर आगे चल के आपसे बात करता हूँ। ये फिल्म बदी कॉमेडी जो है, जो बर्दस्ता और बेसाख्ता जुमले, वली साहब, उमर शरीफ साहब, सिकंदर सानू साहब और मोइन अख्तर साहब, सबको जाना ही है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ज़्यादा मतलब ये जो हंसने हंसाने वाले लोग हैं और इतने बड़ी बड़ी अकेडमी हमसे जल्दी बिछड़ गए। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसलिए दुख है कि एक तो सबसे पहले मोइन भाई, फिर 17 साल सिकंदर भाई के साथ
काम करा मैंने, और एक साथ, और अल्लाह ने उनके साथ मुझे इज्जत भी दी। और फिर उमर भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम उमर भाई को अपने सामने देखा था, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उमर भाई से मिल रहा हूँ और मैं इन्हें देख रहा हूँ और इनसे मिल रहा हूँ। और आज तीसरा दिन है, मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि उमर भाई हमारे में नहीं है। आप यकीन करें कि मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, हमारे दरमियान रहेंगे, उनकी यादें, इंशाल्लाह, उनकी अदाकारी इंशाल्लाह। ज़िंदगी भर हमारे दरमियान ही मैं है। आपको इंशाल्लाह। बताऊं, सिकंदर सनम आज तक लोग हमसे तादियत करते हैं सिकंदर सनम की, मुइन भाई की। उमर शरीफ की तादियत कब तक चलती कब रहेगी? तक? ये मोइन भाई को तो 10 साल नहीं होने को आए। जी हाँ, 10 साल हो गए, 15 साल हो ओ गए। सिकंदर भाई की 7वीं बरसी आ रही है। तो ये इस सदी का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान है हमारा, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया गया है। और अभी भी लोग समझ नहीं आती है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और नहीं, मैं बात यह है कि खुदा की कसम हमें यकीन ही नहीं आ रहा। हम सुन लोग हैं, हम सुने कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या क्या रिएक्ट करें, क्या करें। मतलब उनके करीबी चाहने वाले तो इंतजार कर रहे थे कि वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद सर्जरी करवा कर वापस आप यकीन करें, जब यहाँ से वो जा रहे थे, और एक वीडियो मैंने देखी थी उमर भाई की जिसमें वो बातें भी कर रहे थे, अल्लाह मेरा जानता है और हम सबका, के मैं इतना खुश हुआ था। मैंने कहा अब उमर भाई माशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। और जब ये जा रहे तो अल्लाह ने सुन लिए किसी की दुआ कि शायद उमर भाई अब अच्छे होके आ जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनों ने भी दुआ की वो दुआ रायगा नहीं जाएगी, वो उनको जन्नत कब्र में में और आखिरत में ज़रूर काम आएगी। मेरी आखिरी मुलाकात 1 महीने पहले आर्ट्स काउंसिल में हुई थी। अच्छा। वैक्सीन लगवाने आए थे जवाद के साथ, बेटे के साथ अपने। जी। मुझे इतना मिले, मैं भाग के गया, गाड़ी से नहीं उतर सकते थे, तो वहाँ गाड़ी के अंदर से मैंने गेट खोला तो वही परेशानी। फिर मैंने घुटनों पे हाथ रखा तो रोने लग गए। बेटा साथ था तो मैंने कहा साथ क्या हो गया आपको? कह रहे हैं भाई इशारे में क्या। अरे मैंने कहा कुछ सब सेट हो जाएंगे, आप सेट हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरी आखिरी मुलाकात होगी। अब से 1 महीने पहले की बात है ये। बस उसकी तबीयत नासाज हुई, जर्मनी गए और ये। अच्छा, मजेदार बात यह है कि वो यादें महफिलें रह जाती है। बिल्कुल। मोइन भाई होते थे, वो अपने एक हल्का था, वो महफिलें जमाते थे। उमर भाई के यहाँ हर हफ्ते महफिल जमती थी। अच्छा। मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों की एक अलहदा महफिल होती थी, और बाकायदा मुझे भी फ़ोन करते थे कि भाई आज आ जाना और फला फला बुलाया है और ये वो कॉमेडी। तो मैं हर महफिल में शरीक होता था। तो वो महफिलें कौन करेगा, कब होंगी? रात भर जागना, हंसी कहे, मजहबी बातें। और उनसे मैंने सीखी, इबादत सीखी उनसे दुरूद शरीफ पढ़ना सीखा, उनसे मुख्तलिफ, यानी मैं उनके घर का एक फ़र्द की तरह था। उनकी माँ ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। जब उनके एक दिन बेडरूम की सेटिंग चेंज कर रहे थे तो मैंने उनकी दराज में देखा साइड टेबल की 10 तस्बीहां, मुख्तलिफ टोपियाँ। यानी वो रात को बेडरूम में अगर है तो वो तहज्जुद और रात की इबादत कितनी करते होंगे। वो एक ऐसा आदमी था जिन्होंने फ़नी ज़िंदगी की इब्तिदा की तो पूरी रात मस्जिद में लगाते थे, सफाइयाँ करते थे, वजीफ़े करते थे, फजर की नमाज़ पढ़ के घर आते थे। क्या अल्लाह से मांगा उन्होंने, किस तरीके से मांगा कि वो बादशाहत ऐसी मांगी कि मरते दम तक, यानी इंशाअल्लाह ताला कॉमेडी के बादशाह बन गए। यानी आप देखें अपनी मर्जी से अब्दुल्ला शगाजी के अहाते में दफन होना और किस कदर चर्चा होना, किस कदर लोगों का गमज़दा होना। एक बादशाह, हमेशा के लिए बादशाह, मौत के बाद भी बादशाह। बिल्कुल ठीक। मैं अब से कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि फिल बदी जो बर्दस्ता जुमले जब स्टेज पर हम आया, हमें एक लाइन दे दी और उसके बाद में हम उस लाइन पर चल पड़े। कभी ऐसा हुआ आप लोग फंस गए हो, उनकी डांट सुननी पड़ी हो कि यार तुम वहाँ फंस गए थे, तुमसे बोला नहीं गया, वो एक जुमला मैंने दे दिया था, कर बड़ा गए अच्छा थे? कोई एक वाकया? हाँ, वाकया नहीं, सिलसिले पूरे किस्से हैं। अब उन्होंने, उनको जो क्यों चाहिए था अब वो हमारे जहन से निकल गया। लेकिन ये भी उनको सिखाया हुआ है कि उसकी जगह हमने उनको कुछ और बोल दिया, जिस पे उन्होंने उसके डबल टेबल काम दिखा दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, उनको कोई और अच्छी बात वो भूल गए, एक और बात कह दी, उन्होंने पकड़ ली बात और उस पे खेल गए। 1 वो हमें बताते थे, यानी एक ड्रामा तो बकरा किस्सों में पार्ट 4 ऐसा हुआ कि ड्रामा लिख रहे थे और आधा ड्रामा लिखा था, हमें स्टेज ओपन करना पड़ा, हम ड्रामा करने चले गए। बगैर ड्रामा उमर भाई ने 4-5 सफ़े जो 1 लाइन लिखते हैं वो लिखी। फिर उनकी एंट्री हुई
तो वो थिएटर पे स्क्रिप्ट आ गया, वहीं फोटो स्टेटें आ गई, क्लासरूम का ऐसा सेट लगाया हुआ था, वो किताबों में शामिल होके जो जो उनकी वन लाइन थी वो बाकी हम लाइव कर रहे होते थे। तो ये एक बड़ा काम है, फिल्म बदी का तो बादशाह था वो। अच्छा, नहीं वो जैसे अभी शकील भाई ने कहा, वली साहब आप भी बताइएगा, जैसे शकील साहब ने कहा कि हम फंस गए, फिर वो फंसने के बाद में उन्होंने बाद में कहा यार तुम वहाँ फंस गए, या वो उन्होंने एक क्यू और दिया होता था कि यहाँ फंस जाओ तो ये करना, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ एक बार हुआ था जिस पर मैंने स्टेज पर उनसे मार खाई थी। कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं था। अच्छा। कभी भी नहीं उन्होंने मारा नहीं था। अमर ऑडिटोरियम में हम लोग मेकअप रूम एक ड्रामा था वो कर रहे थे, ब्यूटी पार्लर एक ड्रामा कर रहे थे। तो उसमें एक जुमला में तो मुझे बोले बोल, और रिकॉर्डिंग थी तो मैं भूल गया। उन्होंने बेल्ट निकाली, बेल्ट से मुझे 2 बेल्टें मारी, मुझे सब याद आ गया। तो उमर भाई के थप्पड़ों ने आर्टिस्ट बना दिया, बेल्टों ने आर्टिस्ट बना दिया। जिसको उन्होंने थप्पड़ मारी वो आर्टिस्ट बन गया। और उसी ड्रामे में उन्होंने मेरा नाम लेके कहा था कि इस बच्चे को मैंने एक्टर बनाना है, ब्यूटी पार्लर के अंदर, वो रिकॉर्ड है अभी भी। अच्छा। इस बच्चे को मैंने एक्टर बनाना है। बस उसके बाद अल्लाह की कुदरत शामिल रही, फिर चल पड़ी हमारी ये गाड़ी। असल में वो टॉपिक देते थे। हाँ। हम एक तरह ट्रेंड हो गए थे, दूसरे उन्होंने कैरेक्टर बता दिया, ये तुम लोगों का है और ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन है, और चाहो कल शो पे आना। अब शो हमने घर जाके होमवर्क करना है, उमर भाई के लिए क्यों तैयार करने हैं, उनको क्यों देना, अपने भी लाफ्टर लेने, अपनी क्या बात करनी है। अगर अपने खुद ने लाफ्टर लेना है तो ये लाजमी बात तय है कि हमने अगर लाफ्टर या कोई आइटम पेश कर दिया तो आगे से उमर भाई ने 3 आइटम, कोई नई बातें, कोई नया अंदाज, तो उसके लिए गुफ्तगू। जहनी तौर पर लेके तैयार चलना होते थे पड़ता आप है। लोग? जी हाँ। हम तो लाइव बगैर सोचे समझे जाते थे, स्क्रिप्ट के बगैर जाते और बिल्कुल दिमाग को खाली करके अब जो सिचुएशन होगी वहाँ संभालना है। और अल्लाह करम से हम ट्रेन है, और हमने बाद में भी ड्रामे किए तो इसी तरह हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक पूरी टीम तैयार की, पूरा इदारा थे। और आज तक कराची में यही है कि 1 लाइन पे ही ड्रामा होता है तकरीबन। नहीं, वो जो हम लोग जो है मतलब होता नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें आप लोगों की जो उनके बनाए हुए, हाँ, ये बस हम हमारे जो बैच है, सलीम भाई तो हम तो सीनियर हैं, ये तो हमारे बैच में, हाँ, हमें तो ये पता है कि बस अब हम लास्ट ऐसे बहुत हैं जो उनके हैं कि हमें भी वही हिसाब है कि हमें आप खाली एक लाइन दे दें, यार मोबाइल पे ये बात करनी है आपने, आधा घंटा कर देंगे, पता नहीं कहाँ से। ये उनसे सीखा है हमने। लोग कहते हैं उमर शेख साहब ने न्यू टैलेंट को मौका नहीं दिया। उमर शेख साहब ने ये बोले न्यू को मौका नहीं दिया, टैलेंट को मौका दिया है। और जो न्यू लोग थे उनको कहा जब देख लिया उन्होंने इसमें टैलेंट नहीं है तो वो कहते थे बेटा हर कोई नहीं कर सकता, कोई और काम कर लो। हाँ, सिर्फ टैलेंट को आगे लेकर आए। फैक्ट है, काफी टाइम से कोई नौजवान अच्छा कॉमेडियन नहीं आया। इसकी वजह क्या है? कॉमेडी पाकिस्तान में नापैद होती जा रही है, टैलेंट सामने नहीं आ रहा। नहीं, लोगों ने वो कोशिश, अकेडमीज नहीं है। हमने जुनून, ये सलीम आफरीदी एक जुनून का नाम है। हमने जिंदगी गुजार दी, 22 दिन घर नहीं गए, ऑडिटोरियम में सो रहे हम लोग, वली शेख, मैं, जाकिर मसाना, हम लोग सब। आप क्या समझते हैं वली साहब, क्यों लोग नए लोग सामने नहीं आ रहे? नए लोग इसलिए शामिल नहीं हो रहे कि अभी थिएटर हो ही नहीं रहा। तकरीबन जब से कोविड आया है उसके बाद से थिएटर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, खास तौर पे कराची में। नहीं, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड तो भी 1-1.5-2 साल पुरानी बात है। उससे पहले की कि पंजाब में या किसी और सूबे में आप चले जाएं, पंजाब अब भी लोग स्टेज देखना पसंद करते हैं। अब भी लोग थोड़ा बहुत स्टेज देखना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ लोग देखना चाहते हैं ड्रामा, मगर वहाँ हुकूमत साथ देती है। अच्छा, यहाँ नहीं देती। यहाँ हम सब अपने तौर पे करते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं है, वहाँ प्रोड्यूसर है। देखिए सर, मैं बताता हूँ, इसे कॉमेडियन बनने के लिए ना, जहाँ पर फिल्मबदी वाली बात की, फिल्मबदी, इसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है मुनव्वर ज़रीफ साहब को, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब को तो उमर शरीफ साहब उस्ताद भी मानते हैं। देन एंड ऑफ द कॉमेडी उमर शरीफ साहब को। तो हमने फॉलो, उनको देखा क्या ये क्यों, हमने ये नहीं मुंह उठा के आ गए, नहीं, पहले देखा कई साल, यानी क्या किस इनका अंदाज, इस तरह कैसे आमद होती है, उनका एक पॉइंट सलीम भाई में। मैं कथा कलमी शकील साहब माजर चाहूँगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उमर शरीफ साहब के फ़न को आगे किस तरह बढ़ाया जा सकता है और उमर शरीफ अकेडमी का क़याम क्या अमल में लाया जा सकेगा। एक ब्रेक के बाद पर बात। वेलकम बैक। उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी पर हम बात कर रहे हैं। वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनकी अदाकारी, उनका फ़न आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। उनका फ़न रहती दुनिया तक कायम रहेगा। हम उनके करीबी साथी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे डिस्कस कर रहे थे। आफरीदी साहब, आपका बड़ा करीबी साथ रहा है, कोई ऐसी थपथपी जो आप आज तक याद करते हो, जो उन्होंने सराहा हो कि यार बेहतरीन काम किया तुमने?
अभी ये लास्ट जो जो 2 ड्रामे किए उमर भाई ने, उनमें मैं साथ था। मकसद मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनके लास्ट 2 ड्रामे मैंने किए और फिर उनमें उनसे चला नहीं जाता था, बोलने में लुकना। जी। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी फील की। मुझे कहा कि उन्होंने तूने संभालना बेटा। तो फिर मैंने दिखाया उमर भाई को, और ये सब गवाहें शायद देखा। तो मैंने मेरी एंट्री क्लैप बड़ी हुई। मुझे कुछ जब भी एंट्री से आता था कहते यार बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई ये सब आप ही की दें। मैं भी टॉपिक लेके उस पर खेलना शुरू किया। तो फिर वो तो बाहर आके जब भी बाहर आऊँ तो कहते हैं बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई आप ही के देन है और आपकी कसर मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस आ रही है वो तो आपको ध्यान में रख के आ रही है। अब जाहिर है वो उमर भाई बीमार थे, तो मैं ये समझता था कि वो लेवल ज़रूर होना चाहिए। उमर शरीफ का ड्रामा फ्लॉप नहीं होना चाहिए। बेशक उमर भाई ने आज के लिए हमें तैयार किया था, तो उन्होंने बहुत एंड में बहुत गले लगा के शुक्रिया, मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा उमर भाई माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उमर भाई को भी जुगते लगाई। अच्छा। हाँ, तो मैंने माफ़ कर दीजिएगा। मैंने कहा नहीं बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत संभाला। तो ये आखिरी ड्रामे में काम करने का एजाज़ वो उन्होंने जो पिछली सारी कसर थी, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं जो उमर शरीफ बोल रहा है तो हमारी क्या ज़रूरत है बोलने की। बेशक हमारा अगर रोल कम हो गया या कुछ कम हो गया तो नहीं, उमर शरीफ तो पूरा काम कर रहा है ना। और फिर जब उनसे नहीं बोला जा रहा था तो फिर आपने फिर मैंने जब दिखाया तो लोगों ने फिर आके यूनुस मेमन ने उनके मुंह में उमर शरीफ तो ये लग रहा है, उमर शरीफ तो ये बना हुआ है एसी वाले हॉल में ड्रामा था। हाँ, तो ये अल्लाह का करम, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उन्होंने ऑनर भी दिया मुझे, और मेरे साथ तो बहुत मोहब्बत और अकीदत थी। और बड़ी एंड में तो आखिरी वक्त में बड़ी तारीफ़ें करते थे। एक दफ़ा मेरे से फ़ोन पे शनाज सिद्दीकी भाई हमारे प्रोड्यूसर होते थे, जो उमर भाई के स्टार्ट के साथी हैं, सैयद फ़ुरक़ान हैदर साहब जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। शनाज सिद्दीकी साहब का उस दिन इंतकाल हुआ था, उनका फ़ोन आया, बेटी के उनके डायलिसिस हो रहे थे। तो मुझे फ़ोन आया, क्या हाल है बेटा, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मैंने कहा माफ़ होगा कोई गलती? मैंने कहा नहीं भाई वो शनाज सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया, मैं आगाह कर दिया। तो वो आखिर में बड़ी तारीफ़ है, जब भी महफिल होती तो ये बड़ा टैलेंटेड है, ये वेरिएशन है, ये तो वो ये हौसला बढ़ा के आखिरी उम्र में उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों पे जिम्मेदारियां छोड़ के जा रहा हूँ। तो हर एक की तारीफ़ है, हर एक में अपनी अपनी क्वालिटी। ये बेहतरीन आर्टिस्ट है शकील शाह जी, इसका लुक सबसे अलग, सबसे मुनफरिद। तो ये टैलेंट वो छोड़ के गए हैं। तो ड्रामा आर्टिस्ट मरे नहीं है, आर्टिस्ट कोई पैदा नहीं हुआ। इंडिया जाके इन्हीं लोगों ने तो कमाल दिखाया। बेशक बेशक बेशक। तो हिंदुस्तान में तो कमाल दिखाया। अब ये है कि अब नया कौन आएगा? जब पुराने वालों की हालत खराब देखेंगे तो नया कौन आएगा? कोई सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्ट नहीं, बड़ा अलमिया है ये। और अब तो उमर मैं शरीफ इस पे गया, बात करता हूँ। हम यतीम हो गए। अच्छा, सपोर्ट नहीं है, इस पर आप लोगों ने बात की हो तो क्या रिस्पांस मिलता है? क्या गए, वजह? तो ऐसा लगता है वो हमें जानते नहीं है। अरबाब इक़्तिदार को पता ही नहीं कि कराची के सिंध के फनकार, कराची हैदराबाद में कोई फनकार थिएटर है ही नहीं। पंजाब हमारा शहर है, हमारा पंजाब हमारा हिस्सा है ना जी। वहाँ के आर्टिस्ट को उनकी हुकूमत सपोर्ट करते हैं, खुशहाल है, वहाँ के थिएटर वाले खुशहाल हैं। यहाँ इनको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे 2 साल से ड्रामा ही नहीं हुआ आर्ट्स काउंसिल के अंदर। कैसा अलमिया जो हर हफ्ते हम 6 ड्रामे किया करते थे, 2 साल से ड्रामा ही नहीं हुआ आर्ट्स काउंसिल। कोविड की वजह से पाबंदी है। कोविड की तो वहाँ भी कोविड नहीं यार, कोविड वहाँ भी तो कोविड है। तो जब आर्टिस्ट वहाँ भी सपोर्ट नहीं किया हुआ। गया है। माली सपोर्ट भी हो रही है। माली सपोर्ट हुई है, लेकिन कोविड के दिनों में ड्रामे वहां भी नहीं हुए। अब तो ऑन है, वो नहीं हुए, दरमियान में नहीं हुए, लेकिन वहाँ अब बीच में ऑन हो गए थे। ऑन और है, खुशहाल नहीं, आर्टिस्ट फिर भी खुशहाल है वहाँ का। गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे कौन किसको क्या दे रहा है? हम बताया सही कि हम हिस्सा नहीं है, हम सिंध का हिस्सा नहीं है, हम कल्चर का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उमर शरीफ भाई के लिए यहाँ इंतजाम किया गया एयर एम्बुलेंस का। बहुत शुक्रिया, वफाक का वीज़ा लगा दिया। लेकिन वो उमर शरीफ था, उसके पास सरमाया था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये तो वीज़ा लगाना है, जल्दी वीज़ा हो जाए, एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उन आर्टिस्टों को सपोर्ट करे जो कोविड के दिनों से हम ये खुशहाल आर्टिस्ट थे, लेकिन आज दाल रोटी पूरी करनी हम सबको मुश्किल हो रही है। आप यकीन करेंगे जो दौर चल रहा है, आप कह रहे हैं ना न्यू टैलेंट नहीं आ रहा, मैंने काम चेंज कर दिया। मैं शो बिजनेस में बहुत कम हूँ, प्रॉपर्टी के काम में हूँ मैं,
पिछले 1 साल से, इसलिए कि मुझे अपने बच्चों की तालीम भी करनी है, उनको रोटी भी खिलानी अब है। यानी ये प्रॉपर्टी के काम में आ गया, मैं प्रॉपर्टी बचाने के काम में आ गया, मैं अपनी प्रॉपर्टी बचाना पे वो ना बिक जाए। उसके पास तो प्रॉपर्टी है, अपने सर पे ही प्लाट बना के तो मैं मेरे प्रॉपर्टी क्या होगा भाई, मैं क्या करूंगा? मेरा सवाल अब भी वही है, आप लोगों में से कोई मुलाकात करने गया हो उनको नजर नहीं आ रहा, हुकूमत के उनको यहाँ नजर नहीं आ मौजूदा रहा से? सब पता है। उनके घर की महफिल होती है तो हम लोग को बुलाते हैं, कॉमेडी कीजिए। हुक्मरानों उनके को घरों आवाम की की महफिल, सूरत मेरी हाल बात का सुनिए ना, कितना अंदाजा है ये तो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। उनके घरों की महफिल हम सजाते हैं, तमाम मिनिस्टर की, MNA MPS की, बड़े बड़े वज़रा की, हम लोग जाते हैं। गुजारिश है, बहुत अच्छा किया, बहुत प्यार भी करते हैं। मिनिस्टर हजरात बड़े बुलाते हैं, नासिर शाह हुआ, दूसरे सब हर तंजीम के लोग हमें बुलाते हैं, प्यार करते हैं, आओ बैठो बैठो। हम में भी कुछ कमियां कोताहियां हैं। सफेद पोशी का फर्म। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ रोड पे तो नहीं निकलेंगे जी हमारे साथ ये हो रहा है, हम नहीं, फिर हमारा भरम ही खत्म हो जाएगा। फनकार बड़ा तो हसास है, हम क्या वो बोलें? नहीं कह सकता किसी को, वो घर में भूखा रह लेगा और ये कह तो रहे हैं आपके मगर दोस्तों से। कहेगा नहीं। आपको मैं बताऊं फनकारों का, अभी ये कोविड के दिनों में यकीन जाने अल्लाह का करम, मैं पीछे से खुशहाल है और कुछ आर्टिस्ट हैं जो खुशहाल हैं, लेकिन हम सब ने ऐसी मदद की एक दूसरे की, अच्छा, तो सुभान अल्लाह। यार ये आर्टिस्ट कमाल इदरीस फला फला, मैंने तुझे राशन दिलाया था, क्या हुआ भाई, आधा पड़ोसी को दे दिया, आधा मैंने खा लिया, आधा वो फनकार भी है। इस हालत में इस वक्त सिंध का स्टेज फनकार है तो गुजारा कर रहा है जी, सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव भाई, बहुत बुरी कंडीशन, सफर कर रहा है वो बेचारा। तो अब उमर शरीफ साहब जैसा बड़ा नाम भी नहीं रहा, यतीम ही हो गए ना बिल्कुल। वो तो बीमार थे, अलील थे, इस वजह से अब हम अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाएं? ये पहुँचा तो रहे हैं आपके तवज्जुह से। ना करें हमारी मदद यार, एक उमर शरीफ के नाम से ऑडिटोरियम बना दें, बस हमारी रोजी चलती रहेगी। ये प्राइवेट कोई ऑडिटोरियम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा पड़ता है, टिकट इतना महंगा पड़ता है। वो उमर शरीफ ही था, उसका टिकट 2000 1500 का बिक जाता था। लेकिन अगर 1500 2000 का टिकट ना बिके तो हमें वो प्राइवेट ऑडिटोरियम की सीट भी अपने आप को 250 रुपये में पड़ रही है खाली सीट। अच्छा, तो हम कहाँ से लाएंगे? 70,000 का 70-80 हज़ार का हॉल मिलता है, कैसे आप अफोर्ड करोगे? कुछ अब ना वक्त है, मौका है, जरा तदफीन सोयम के बाद आप लोग बात करें। इस वक्त तो हर जगह पर उमर शरीफ साहब की वजह से कम एक मामला दोबारा से उठा तो सही है उस पर। मैं इंशाल्लाह अब ये मुलाकात होगी, मैं दरख्वास्त भी लिख रहा हूँ और हम गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे और ये प्रॉपर कोई अपना एक वसीला बनाएंगे ताकि। मैं ये उमर शरीफ अकेडमी के हवाले से मैं आगे चलकर आपसे बात करूँगा। शकील साहब, आप बड़े उस्ताद की आपने बड़े नाम लिए अभी कि उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ बनने के लिए मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, ये बड़े जितने भी एक्टर हैं इन्हें देखना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। आपको कोई थपथपी याद हो जो आप कभी ना भूल पाएँ कि यार उमर भाई ने सराहा था बेहतरीन काम करने पर? बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। नाम बताया ड्रामे का जो बेटू पादा में मेरा नाम अच्छा, कहा था, उसमें उसके अलावा प्यार का वो अंदाज था। मैं फिल्म कर रहा था इस्लामाबाद में, मुख्तसर करूँगा, वो इस्लामाबाद में फिल्म कर रहा था, प्रोड्यूसर मेरे पैसे खा गए। मैं एक हैंडसम अमाउंट, उस वक्त 20-22 साल पर जब हम लियाकत हॉल में ड्रामा कर रहे थे, मैं आया था, ज्वाइन किया था मैंने, मेरे पैसे खा गए और मुझे कहा जा जो करना कर लो। अच्छा, मैंने फ़ोन किया अमर भाई, कह रहे कहाँ है? मैंने कहा भाई पैसे नहीं दे रहे, मेरे पूरे पैसे खा गए, 1000 रुपये का नोट पकड़ाया, जाओ कराची। मैंने फ़ोन किया उन्होंने कहा है, वो लेकफी होटल में, सब सलीम भाई भी ठहरे हुए थे, वली शेख सब, होटल आ जा। मैंने भाई मुझे पैसे, तू होटल आ जा। मैं होटल पहुँचा, तू तो फिल्म स्टार हो गया। मैंने भाई स्टार तो हो गया लेकिन पैसे मेरे रुक गए। कौन क्या? मैंने ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, ये प्रोडक्शन, ये अच्छा जा तू खाना वाना खा, ईजी हो जा, मैं करता हूँ। मैंने कहा क्या करेंगे हमारे भाई उमर शरीफ ज़ाहिर है। वो आधे घंटे बाद फैज़ान है, उनके भतीजे अंकल बुला रहे हैं। मैं गया तो देखा सारे लोग लाइन से बैठे हुए थे नीचे, सारे। वो मेरे को तो गुस्सा आ गया। मैंने भाई ये थे और इन्होंने मुझे कहा 1000 रुपये लो और कराची जाओ। हाँ भाई, ये बहन सबने मेरे से सॉरी की, माफ़ी मांगी, जितनी भी रकम थी उसके आधे उन्होंने कि भाई फ़िलहाल ये दे सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई है ये। वो इतना प्यार करते थे हम लोगों से, फनकारों से जो उनके करीब थे। वली शेख साहब, आपको कोई एक ऐसा वाक़या याद हो जिस पर उन्होंने कभी आपको सराहा हो और आप ज़िंदगी भर ना भूल पाएँ और उमर भाई ने तारीफ़ कर दी? उमर भाई की क्या बात करें, उमर भाई तो बहुत प्यार करने वाले शख्स थे और वो टैलेंट को ही सराहते थे। जिसमें टैलेंट होता था उसी से सिफारिशी आर्टिस्ट बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरे लगते थे। अगर किसी ने सिफारिश करा के उनको ड्रामे में भी रखा दिया ना तो वो नहीं मानते थे। वो कहते थे टैलेंट की बुनियाद हर पर आर्टिस्ट आओ। काम ही नहीं कर सकता उनके साथ। नहीं कर सकता, वो तो एक अलग ही पीस होते हैं जो उनके साथ मैच कर जाते हैं। वरना उमर शरीफ को लाइव
एक्टिंग करना। ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़ी ख्वाहिश रही उनकी, लेकिन फिर वो पीछे। जावेद शेख साहब, तो उमर भाई ने जब ड्रामे की इब्तिदा की, जावेद शेख और बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहरोज सब्जवारी और इसके अलावा बेशुमार बड़े आर्टिस्ट, जमशेद अंसारी, ये सब थिएटर परफॉर्म करते थे। मुझसे एक ड्रामे में बड़ा प्यार किया था उन्होंने, प्राइवेट चैनल का था, उसमें गांव से चलते हैं, और एक उनके साथ वो बहरूपिया नाम था ड्रामे का, सिकंदर भाई भी थे और मैं भी था उस ड्रामे में। उसमें शीप बॉय का कैरेक्टर था मेरा उनके साथ। तो वो उसमें उन्होंने बड़ा प्यार दिया था मुझे और कहा था कि बहुत अच्छा करता है तू, गलत फील्ड में आ गया, तुझे यही काम करना चाहिए था। ठीक, जिस हिसाब से मैंने किया। हाफिज जी साहब, अब वक्त कम है, मुख्तसर जवाब आप लोगों का चाहूँगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन ने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से कि वो उमर शरीफ अकेडमी कायम करे। बिल्कुल जी, तो आप लोग अपोजिशन से इस हवाले से बात करने जा रहे हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह ये उमर शरीफ अकेडमी भी, उसकी भी बात करेंगे, ऑडिटोरियम की भी बात करेंगे। आर्ट्स काउंसिल की भी जिम्मेदारी है। आर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि अपने किसी लॉबी का नाम, किसी ऑडिटोरियम का नाम उमर शरीफ के नाम पे रखे। उमर शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने एक पूरा मीडियम और वीडियो कैसेट के ज़रिए एक पूरा शोबा संभाल लिया, पूरी इंडस्ट्री संभाल ली। तो उसके नाम से ऑडिटोरियम कायम करे ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो अपने रोज़ी रोज़गार पूरा कर सकें। प्लस ये है कि थिएटर बहुत बड़ा दरिया है, ये माशरे का मुस्बत चेहरा उजागर करता है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ऑडिटोरियम भी बनाना चाहिए, अकेडमी भी बनाना चाहिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन मुतालबा कर रही है हुकूमत से, ये वक्त भी है, मौका भी है, उमर शरीफ अकेडमी फौरी तौर पर कायम की जाए। हिमायत करते हैं हम तमाम फनकार, बात भी करेंगे उनसे कि वो भूल ना जाए ना। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन एक आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात मैं कह दूं दुनिया से, उमर भाई तो आज हम में नहीं है, लेकिन खुदारा जो बचे हुए हैं उनका ख्याल कर लें, बस जो रह गए हैं ना उनका ख्याल कर लीजिए, बाकी अल्लाह आपका हमें ना। ठीक है, पब्लिसिटी बहुत हो गई और बहुत उमर भाई है, फला गवर्नमेंट, फला फला फला, लेकिन फनकार जिसको ज़रूरत होती है वो गरीब जूनियर फनकार होते हैं जो सपोर्टिंग में है। स्टेज के पीछे काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं जिनको लोग नहीं जानते, और वो किस हालत में। बिल्कुल। और अब ये जो बात चलने के लिए और अपोजिशन और हुकूमत जो आ रही है, तो इन लोगों को वाकई ये सोचना चाहिए कि उमर शरीफ भाई तो चले गए, मगर एक मौका यहाँ भी दे गए फनकारों को कि वो अपनी, उनके ज़रिए हम अपनी आवाज़ उठा सकें। तो ऐसा ना हो कि बहुत से फनकार भूख से मर जाएं। तो इन हुकूमत को चाहिए कि उन फनकारों को बचा लें। कराची स्टेज, हैदराबाद स्टेज थिएटर के फनकारों को बचा लीजिए। ठीक, वली शेख साहब, सलीम आफरीदी साहब, शकील शाह साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, स्टेज और थिएटर की तारीख़ उमर शरीफ का जिक्र किए बगैर अधूरी है। उन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब की अगली मंजिलों को भी आसान करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।